अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर का इंतकाल इतवार के दोपहर जॉर्जिया में अपने घर पर हुआ। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर ने 1977 से 1981 तक अमरीका के 39वें सदर के तौर पर जिम्मेदारियाँ निभाई थी। और जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए साजिशी की। उन्हें अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा किया था। वो अमरीकी सदूर में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले सदर थे। साबिक सदर जिमी कार्टर की मौत पर अमरीकी परचम सरनगू। अमरीकी सदर बाइडन का साबिक सदर जिमी कार्टर की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन का ऐलान। और मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिमी कार्टर को खिराज तहसीन पेश किया। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध की इस वक्त लपेट में हैं। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई हैं। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे M1 रशकई से सवाबी, M2 लाहौर से हरन मीनार और M3 फैज़पुर लाहौर से दरखाना तक बंद है। मोटरवे M4 पर पिंडी बंडिया से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनून करार दे दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक कौमी शहरा पर ठोकर, मांगा मंडी, पत्तों की, ओकाड़ा, साहिवाल, मियाँ चन्नो, चीचा वतनी, खानेवाल और मुल्तान में शदीद धुंध है। इसी तरह लोधरा, बहावलपुर, अहमदपुर शर्कियाँ, रहीमिया खान और सादिकाबाद में भी धुंध है। खबर शामिल करेंगे सियासत के मैदान से। दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के मुताबिक होगी। सदर ममलिकत ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। और सदर ममलिकत ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 बाकायदा तौर पर एक्ट बन गया है। मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के अहम निकात भी सामने आ गए। बिल के मुताबिक जो मदारिस तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम है वो 6 माह, जबकि जो मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बिल के मतन के मुताबिक जिन मदारिस के एक से ज्यादा कैंपस हैं उन्हें सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। हर मदरसा अपने हिसाब का ऑडिट और अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएगा। मतन में मजीद कहा गया कि कोई दीनी मदरसा शिद्दत पसंदी और अस्करियत पसंदी के फरोग या मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला लिटरेचर ना पढ़ाए और ना शाया करेगा। एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद दीनी मदरसे को कहीं और से रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं होगी। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल को कानून का दर्जा दिलवाकर मदारस मुकदमा जीत लिया। पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की जंग भी जीती। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का ट्वीट लिखा कि तमाम दीनी तबके, इत्तेहाद तंजीमात, मदारस और दीगर जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी का हर कदम पर रहनुमाई करने पर शुक्रिया अदा किया। कामरान मुर्तज़ा के कानूनी रहनुमा के हवाले से भी किरदार को सराहा। खबर देंगे वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एक बार फिर मिसाक़ी मईशत की पेशकश। कहा, मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क की खातिर इकट्ठा होना पड़ेगा। चार्टर ऑफ इकॉनमी पर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क है तो हम हैं, कमालिया में गुफ्तगू करते हुए बोले। किसी के सहारे नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। जो जो बातें हमने कही थी वो पूरी करके दिखाएं। और जैसे जैसे शरह सूद कम होगी, कारोबारी अफराद को फ़ायदा मिलेगा। आइंदा बरस मुल्क की मईशत को मज़ीद बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। एवरी सिंगल सेगमेंट इन दिस कंट्री विल हैव टू कंट्रीब्यूट। जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट निकलेगी उतना ही बेहतर होगा। और मुझे नहीं पता यहाँ कोई पास्को के लोग यहाँ मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। सबसे ज्यादा करप्ट इदारा है ये करप्शन होती है ना, कोई लैन वाला होता है, कोई देन वाला भी होता है। तो थोड़ा सा आप भी हौसला करके देख लें। हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप भी हमारी थोड़ी सी मदद कर लें। राइस में निकल गए हैं ना, राइस का कोई ताल्लुक है गवर्नमेंट के साथ? कोई ताल्लुक नहीं। मैंने जिक्र किया $4 बिलियन की पिछले साल एक्सपोर्ट हुई। इंशाल्लाह फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड 5 बिलियन की इस साल एक्सपोर्ट होगी। एग्रीकल्चर साइड पे, सब्सिडी साइड पे हमने सबसे ज्यादा। जिला कुरम में अमन अमान का मामला, फरीकैन के माबैन तमाम बड़े नुकात पर इतफाक हो गया। ताहम एक फरीक ने चंद नुकात पर मजीद
मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। जिरगा 2 दिन के बाद दोबारा शुरू होगा। जिरगा की मजीद सूरत हाल बता रहे हैं सैफ शरानी अपनी इस रिपोर्ट में। जिला कुरम में फरीकैन के माबाइन जारी कशीदगी को खत्म करने के लिए जारी अमन जिरगे में अहम फैसले। इंतजामिया के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान अमूमी तौर पर इत्तिफाकी राय हो चुका है। ताहम चंद नुकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्फा मांगा है, जिसके बाद जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। जिरगे से मुतालिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बैंकर्स और असलिया का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई हुकूमत 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़ा हल होने के करीब है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक कमिश्नर कुहाड़ समेत पूरी इंतजामिया खलूसी नीयत के साथ तनाज़े के खात्मे और मुस्तकिल अमन के लिए कोशा है। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक़फ़ कर दिया है, जबकि अद्वियात पहुँचाने समेत अवाम को फिजाई सर्विस भी फ्राहम की जा रही है। सैफ शिरानी, GNN, पिशावर। और पारा चनार के मुतासरीन से ज़ाहिर यकजहती। कराची में मजहबी जमात के 5वें रोज़ भी धरने जारी हैं। 10 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। नुमाइश चुरंगी, शारा फैसल, नाथा खान, गोलीमार, नॉर्थ कराची पर धरना दिया गया है। पावर हाउस चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चुरंगी पर भी एहतजाज किया गया है। सरजानी टाउन के डी फ्लैट्स और शारा पाकिस्तान, गुलिस्तान जौहर, कामरान चुरंगी और आयशा मंजिल पर भी धरनों के बायस ट्रैफिक का दबाव है और सड़कों की बंदी से मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा है। कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, शहरियों ने दुहाई दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। कहते हैं PTI हुकूमत ने करप्शन के फ़रोग के अलावा कोई काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पैसे सोशल मीडिया पर खर्च हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को 11 साल हो गए। फर्जी कंपनियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। सेहत के लिए रखे गए पैसे धरनों और चढ़ाई में इस्तेमाल किए गए। अमन अमान के क़याम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मेट्रो को जंगला बस कहा और फिर अपने सूबे में वैसे ही BRT बना दी। 11 साल में आपने सूबे को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। बाकी सूबाई हुकूमतों को आप देख लें, जितना पंजाब के अवाम का हक है कि उनकी फलाह बहबूद पे पैसा भी लगाया जाए, काम भी किया जाए, उतना ही हक खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का है। अगर इस सूबे ने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, इस सूबे का सबसे बड़ा दुश्मन अली अमीन गंडापुर, उसकी पार्टी और उसकी पार्टी की क़यादत है। और कुरम के लोगों पर आपने तवज्जो क्यों नहीं दी? इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप अपनी सिर्फ सियासत को चमकाना चाहते थे और सियासत चमकाने के लिए आपके पास और बड़े तरीके थे। आप वहां पे रह के सियासत करते, मगर इस्लामाबाद पे हमला करना आपने मुनासिब समझा। मतलब आप अपने सूबे के हालात नहीं देख रहे, अवाम की मुश्किलात नहीं देख रहे, मगर आप नई गाड़ियां जो हैं आपको खरीदने में कोई आर नहीं है। 9 मई और 26 नवंबर को खून की होली खेलने का प्लान किया गया था। हमने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भांप ली। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में मीडिया टॉक। बोले, आज अफगानिस्तान जैसा मुल्क हमें आंखें दिखा रहा है। ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। फर्म हायर करके मईशत पर हमले की कोशिश की गई। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद 10 माह की हुकूमती कारकर्दगी देख लें। 76 साल तारीख में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र आई हैं। 10 साल में पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। मुजाहरे किए गए, वर्ल्ड बैंक के सामने मुजाहरे किए गए, खतूत लिखे गए और ये कहा गया कि पाकिस्तान को जो है वो आप जो पैकेज है वो ना दिया जाए, उसकी इमदाद ना की जाए, उसको रेस्क्यू ना किया जाए। और ये मैंने वाहिद मुल्क देखा है जिसके बसने वाले, रहने वाले बैरून मुल्क जाकर अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हो। शायद दुनिया में कोई और मुल्क मैंने नहीं देखा। लेकिन इन तमाम तर रेशा दवानियों के बावजूद, खतूत लिखने के बावजूद, पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा था, जिस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी और जिस वक्त हम वेंटिलेटर पे थे, और जिस तरह 13 जमातों की हुकूमत थी और उस मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। अब जाकर अल्लाह ताला के फजल व करम से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा शुरू हुआ। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि कोई मुल्क के खिलाफ बात करेगा तो इससे सवाल भी होगा। हम पर तनकीद करें मगर मुल्क के हवाले से तो तामीरी बात करें। 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि धांधली हुई। हमने कहा कि आप आएँ और हुकूमत बनाएं। अब आप आए हैं तो सर आंखों पर बैठकर तामीरी बात करें। हमारी दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी हरीफ है। मुल्क को सियासी तनाव की नज़र ना करें।
खान साहब, अरे भाई खान साहब पे तो जो मुकदमे हैं वो तो नौयत उनकी क्रिमिनल है। वो जो 190 मिलियन का केस है वो तो सियासत से पहले का भाई। एक शख्स है जिससे आपने 400 किनाल जमीन ली है अपनी और अपनी जोजा के नाम पे एक ट्रस्ट में। आपने जमीन मुझसे लें आप और मुझे 190 मिलियन पाउंड अगर आप तोहफे में दे दें तो ये आप मुझे बताएं कि ये सियासी केस है या क्रिमिनल केस है। तो जो क्रिमिनलिटी है 9 मई के हवाले से क्रिमिनलिटी हो, चाहे वो किसी साजिश के हवाले से क्रिमिनलिटी हो, क्रिमिनल एक्ट्स हैं। अब क्रिमिनल एक्ट्स जो है भाई उनका इन निगोशिएशन से क्या ताल्लुक। जो लोग क्राइम में मुलव्वस हैं, साहब हों भले से ना हो, कोई एक साहब हों या भले से ना हो, मगर जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक बात है। हमें मुआशी, सियासी, जमहूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो अपने इदारा जाती हैं वो बहाल करना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की जरूरत है वो दूसरी बात है। दोनों चीजें हो रही हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। बानी PTI ने कोई NRO नहीं मांगा। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयानात समझ से बालातर हैं। लगता है दोनों की अकल छिन गई है। ख्वाजा आसिफ को डर है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए तो रेहाना डार असम्बली में आ जाएगी। फैसल करीम कुंडी की मजमूई कारकर्दगी सूबाई हुकूमत के खिलाफ आए रोज़ बयानात देना है के खातिर इमरान खान ने मुज़ाकरात का फैसला किया। इमरान खान ने कोई NRO नहीं मांगा है और एक मुतालबा किया है कि ह्यूमन राइट्स जो है उसकी वायलेशन बंद हो, रूल ऑफ लॉ हो और साथ जो 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। जो वफाकी वज़रा है उनके बयानात न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि काबिल मज़म्मत भी हैं और गैर जिम्मेदाराना है। और उसमें 2 शख्सियात तो बड़े सामने आ रहे हैं, एक ख्वाजा आसिफ और दूसरा गवर्नर फैसल करीम कुंडी। इन दोनों का मेरे लगता है कि कोई दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ रहा है और इनको किसी अच्छे साइकोटिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। मुझे साइको लग रहे हैं और उसकी वजह भी मालूम हो रही है। ख्वाजा होती को खौफ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो रेहाना डार जो है वो असम्बली में आ जाएगी और फिर उसके साथ बैठना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो असम्बली में होगी तो ख्वाजा आसिफ असम्बली से बाहर ही रहेंगे। इसी तरह गवर्नर फैसल करीम कुंडी है, उनको 3-4 मरतबा अली अमीन गंडापुर ने शिकस्त दे दी, तो वो उनको शिकस्त की जो चोट लगी है वो अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। तो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर-रहमान कहते हैं कि जेल में डालना और निकालना हो तो अमेरिका की तरफ देखते हैं। ये कैसी सियासी पार्टियां हैं। हम मुज़ाकरात के अमल की हिमायत करते हैं। बानी PTI आज जेल से ऐलान करें कि इसराइल को नहीं मानते। PTM वाले फार्म 47 की पैदावार है। लोगों को जमहूरी आज़ादी देना पड़ेगी। इस्लामाबाद में गाज़ा मिलियन मार्च से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अमेरिका इसराइल और दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहा है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह अंदाज में ये बात कही थी कि इसराइल मगरिब का नाजायज बच्चा है, नासूर की हैसियत रखता है, हम कभी उसे तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की ये हैसियत है। पाकिस्तान को अगर कमजोर किया है तो किसी बैरूनी दखल ने नहीं किया है, हमारे अपने लोगों ने किया है जो पाकिस्तान के अवाम पे हुक्मरानी करते हैं। एक छोटा सा तबका है जो अमेरिका की आशीर्वाद से चलता है। ये कैसा मुल्क है कि हुकूमतें हटानी हो तो अमेरिका की मदद हासिल की जाती है, जेल में डालना हो तो अमेरिका की मदद मांगते हैं, जेल से निकलवाना हो तो अमेरिका की मदद मांगते हैं। ये कैसी पार्टियां हैं, ये कैसे सियासी लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं। एक तरफ आजादी की बात करते हैं, गुलामी से निजात की बात करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की मदद भी मांगते हैं। ये लोग हमारे तर्जुमान नहीं बन सकते। रेनाला कोर्ट में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। शहरी बाजार से महंगे दामों LPG गैस और लकड़ियाँ खरीद कर खाना बनाने पर मजबूर हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद अरशद से।
सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही नालाकोट और उसके जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर गैस की बदतरीन एलानिया और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जो जारी है। अगर लोड शेडिंग के दुरानिया की बात की जाए तो गैस का जो लोड शेडिंग का दुरानिया है शहरी इलाकों में 14 से 16 घंटे और यही लोड शेडिंग का दुरानिया जो देही इलाकों में 16 घंटे से भी तजावज़ कर चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी जो है महंगे दामों बाजार से LPG गैस और लकड़ियाँ खरीद कर अपने बच्चों के लिए नाश्ता और खाना तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से आए दिन जो गैस के बिलों में होशरबा इजाफा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी गैस जो है सर्दी के दिनों में उसका प्रेशर इंतहाई कम कर दिया जाता है और उसके साथ साथ जो बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से हम महंगे दामों बाजार से अपने बच्चों के लिए LPG गैस और लकड़ियाँ खरीद कर अपने बच्चों के लिए खाना और नाश्ता बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया कि खुदारा जो गैस का प्रेशर जहाँ पर इंतहाई कम है उसको भी दुरुस्त किया जाए और यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। जी। और सर्दियों की आमद के साथ ही मंडी बहाउद्दीन में भी अंडे की कीमत में मुसलसल इजाफा होने लगा है। 60 से 70 रुपये फ़ी दर्जन इजाफे से आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। तफसीलात क्या हैं बताएंगे तलत महमूद। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन शहर की बात की जाए जहाँ पे अंडे की कीमत में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो अंडे के रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वही अंडा जो 20 से 25 रुपये में पहले दुकान पे सेल हो रहा था, वही अंडा जो है वो 35 से 38 रुपये जो है फ़ी अंडा सेल हो रहा है। इसी तरह अगर रेट लिस्ट के मुताबिक बात की जाए तो अंडे की रेट लिस्ट पे इस वक्त जो कीमत है वो 350 रुपये फ़ी दर्जन है, जबकि यही अंडा जो है वो 400 से 420 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से सेल हो रहा है। अंडा सर्दियों में बुनियादी ज़रूरत होती है और शहरी इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो इसकी कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाती है और दिल्ली इंतज़ामिया का भी इस पर कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा। अंडे की कीमत में मुसलसल बढ़ती हुई कीमत जो है उसने शहरियों को अंडे से जो है वो दूर करना शुरू कर दिया है। शहरियों ने भरपूर मुतालबा किया है कि अंडे के रेट जो हैं इन पे जो है वो कंट्रोल किया जाए, उनको उसी कीमत पे जो है वो लाया जाए ताकि शहरी जो है वो बासानी अंडा जो है इसको खरीद सके और इससे फ़ायदा उठा सके।